afternoon class. We are reading the chapter We are not afraid to die, we can all be together. हम सभी लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले आपको जो पैसेज पढ़ाया गया उसमें आपने देखा कि किस तरह से लेखक जो है एक साहसी यात्रा करने के लिए अपने परिवार को भी लेकर के वो समुद्र की यात्रा कर रहे हैं और जो स्पेशल नौका उन्होंने बनाई थी उसमें बैठ करके पूरे परिवार को लेकर के वो स्ट्रगल कर रहे हैं और किस तरह से उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई। जैसे कि उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया तो प्रारंभ करने के बाद ही उनकी नाव में जो है कुछ हवा तेज चलने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी और नाव में जो है पानी घुसने लगा तो पूरा उनका जो परिवार था वो डिस्टर्ब हो गया। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लेखक को भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों, ये चैप्टर जो है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये इनकी जीवन की सच्ची घटना है। और जैसे कुछ लोग होते हैं जिसको अपने जीवन में कुछ रिस्की वर्क करने का एक क्रेज होता है, तो इनके अंदर भी था कि मुझे वॉयेज पर जाना है। इसके लिए पहले से 16 ईयर्स तक इन्होंने प्लानिंग किया और इसके बाद जब चांस मिलता है तो अपनी फैमिली के साथ भी अपने डॉटर, सन, अपनी वाइफ सबके साथ जो है इस यात्रा पर निकलते हैं। और इसके दौरान इनको जब विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो किस तरह से एक हीरोइक वे में अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। और हम सभी को एक संदेश देते हैं कि हमें परेशानियों में भी किस तरह से अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग जो है पैरा नंबर 10 से जो है उसका हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे और आप अपनी बुक में देखिएगा पेज नंबर 35 पर है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, यहाँ से होगा आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, यानी कि आपके पेज नंबर 35 की लास्ट लाइन से आज शुरू हो रहा है। और आपने देखा कि लेखक की नौका में जो है पानी भरने लगा और बच्चे जो है अंदर से घबराने लगे, सब कहने लगे कि अब हम लोग डूब जाएंगे, अब हम लोग नहीं बच सकेंगे। ऐसे में भी लेखक ने अपने साहस को नहीं छोड़ा। अब उन्होंने क्या किया, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, अब इनको याद आया कि उसी जहाज में नीचे वाले पार्ट में इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को रखा है, तो याद आया कि उसी में हथौड़ा भी है, पेचकस भी है, सब कुछ याद आता है और फिर अपने हाथ को फैलाकर उसमें से निकालते हैं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, और जब लेखक को हथौड़ा मिल गया, पेचकस मिल गया और एक कैनवस माने मोटा कपड़ा मिल गया, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, डेक माने फ्लोर होता है, तो लेखक जो है पूरा जहाज की फर्श पर पहुंच जाते हैं। विथ द स्टार बोर्ड साइड बैस्ट ओपन, और फिर दाहिनी तरफ का जो जहाज का भाग था वो बैस्ट माने होता झटके से खुलना, वो झटके से खुल गया। वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ग्रुप ओवर अस, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि जब उसका दाहिना भाग खुल गया तो जितनी भी लहरें उठ रही थी उसका कुछ अंश जो है उनकी जहाज में भी पानी का अंश जा रहा था और सभी लोग पानी से भीग जा रहे थे। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, कहते हैं अगर हमने कुछ उसमें मरम्मत नहीं किया होता, अपने जहाज को पेचकस के द्वारा सही नहीं किया होता, जो उसमें होल से पानी आ रहा था, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग समय डूब गए होते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. लेखक कहते हैं कि इन्होंने हिम्मत करके क्या किया, स्ट्रेच कैनवस, स्क्रू, वाटरप्रूफ हैच कवर across the gaping holes, यानी जहाज में जो नीचे डेक में जो फर्श पर जो होल हो गया था, छेद हो गया था, उसके ऊपर इन्होंने जो है मोटे कपड़ों को फैला दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कपड़ा फैलाने के बाद भी कुछ पानी जो है उसमें से धीरे धीरे आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन जो लेखक ने
पेचकस से एक दूसरा उपाय ढूंढ रहा था। उसका परिणाम ये था कि पानी धीरे धीरे बाहर को निकल भी रहा था। more problems arose when our hand pump started to block up the debris floating around the cabins। लेकिन अब लेखक के सामने सबसे बड़ी समस्या तब आ गई जब when our pump started to block, जो उनका शिप था, जो जहाज था, वो अपने मास्ट अपने चप्पू के सहारे जब आगे बढ़ रहा था तो उसमें जो दोनों पंप लगे हुए थे, तो जो लहरें बार बार ऊपर इतनी उठ रही थी, उसके द्वारा बहुत से टूटे फूटे जो मटेरियल से जो सामान थे, जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, वो सभी बह करके लहरों के साथ आ जा रहे थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस माने मलबा, जो मलबे टूट करके आ गए थे, उससे जो है इनका रास्ता जो है ब्लॉक होने लगा, बंद होने लगा। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, और इनके जो दोनों पंप थे वो तैरना बंद हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप लगा था वो भी शॉर्ट कर गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली बाय कांटेक्ट, और पानी का जो लेवल था वो बिल्कुल थ्रेटनिंगली माने धमकी देते हुए, दहाड़ते हुए जहाज के अंदर जो है उसका लेवल बढ़ता जा रहा था, पानी अंदर घुसता जा रहा था। By contact, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard। फिर इनको याद आया कि इनके जहाज में नीचे वाले भाग में दो पंप रखे गए हैं जो कि पहले खराब हो गए थे। along with the forestay sail, यानी नाव को चलाते चलाते, जहाज को चलाते चलाते वो पंप दोनों पहले खराब हो गए थे, मिस हो गए थे। तो वो जो है जहाज में रखे गए थे, इनको याद आया द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जिब माने होता है तिकोना पाल, और डिंगीज माने होता है छोटी नाव, यानी उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है सब उसके अंदर रखा हुआ था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। कहते तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम जो था, यानी उसी जहाज में जो नीचे का भाग था, उसमें एक जो दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी रखा गया था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और कहते हैं मैंने एक पाइप के माध्यम से उस इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट किया और मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया जब ये लगा कि इलेक्ट्रिक पंप जो है अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। अब समुद्र में तूफान था, हवा तेजी से चल रही थी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और लेखक अपने परिवार के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो कहते हैं नाइट ड्रैग्ड ऑन, पूरी रात इसी तरह से बीत गई। विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड, बहुत तेजी से ठंडी भी हो रही थी, लहरें बढ़ रही थी, ऊंची ऊंची उठ रही थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, और लेखक क्या कर रहे थे, वो जो पंपिंग कर रहे थे, जो दोनों पंप लगे थे उसको बार बार दबाना, पुश करना, ये उनका काम था। स्टीयरिंग माने नाव, जहाज को चलाना, जो मास्ट था, जो चप्पू था, उससे पानी को ढकेलते हुए अपनी नाव को आगे बढ़ा रहे थे। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर अपने कान को भी लगाए हुए थे क्योंकि उसमें समुद्री न्यूज सुनाई दे रहा था कि समुद्र में तूफान की स्थिति क्या है। वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, लेकिन जो रेडियो का सिग्नल आ रहा था उसको ये लोग कोई रिप्लाई नहीं दे सक रहे थे क्योंकि उस समय तूफान बहुत तेजी से आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो है पिछले क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति होना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं बल्कि एक सामान्य बात थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में लेखक फंसे हुए थे वहाँ पर से बच करके निकलना और रेडियो के द्वारा अपनी सारी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना इम्पॉसिबल लग रहा था। फ्यूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, अब आप लोगों ने देखा कि जो उनकी डॉटर है जिसका नाम शिव है, शिव का जो सिर था उस पर जहाज जब टकराया था, जब हवा तेज आई थी, लहर बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, तो उसका सिर जो है जहाज की फर्श से टकरा गया था, वो गिर गई थी और उसको
उसके माथे पर स्वेलिंग आ गई थी और शी हैड इनॉमरस ब्लैक आइज, और स्वेलिंग आने से उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो दोनों थी दिखाई दे रही थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर वाल, और उसके हाथ के ऊपर एक गहरा कटने का निशान बना हुआ था। उसने दिखाया। When I asked why she had not made more on her injury before this, तो लेखक ने पूछा कि तुमने इसके पहले अपने इस कटे हुए भाग को क्यों नहीं बताया, मुझसे क्यों नहीं बताया कि मेरा हाथ भी कट गया है। तो शिव ने कहा, I did not want to worry you when you were trying to save us all। कहती, जब आप हम सभी लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे तो ऐसे में मैंने अपनी इंजरी, अपने हर्ट के बारे में, अपनी चोट के बारे में आपको बताना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं इसको छुपाए रखी आपको नहीं बताई। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in the rotation। अब वो पूरी रात, जो तूफानी रात थी, वो बीत गई और अगले दिन 3 जनवरी आती है। तो 3 जनवरी को द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर, जो पंप थे दोनों अच्छे से काम कर रहे थे और वाटर लेवल जो था पहले से कम हो गया था, अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में आ गया था। एंड 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और ऐसे लग रहा था कि 2 घंटों के बाद पूरा जो है वाटर का लेवल है एकदम रोटेशन में आ जाएगा, एकदम एज यूजुअल गति में हो जाएगा। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन नीचे जहाज में एक बहुत बड़ा सा होल था जिसमें से पानी लीक कर रहा था। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेड फ्रेम्स वेयर स्मैश, तो इनको पता चला कि पूरी जहाज का जो फ्रेम था वो जो है स्मैश्ड डाउन टू द गिल, वो जो है पूरा टूट गया था, यानी कि इतना तेज हवा का झोंका आया, इतनी लहरें उठी कि जहाज बार बार जब इधर उधर हुई तो वो पूरा उसका फ्रेम जो था वो टूट गया था। In fact, there was nothing holding up a board section of the starboard hull except a few cupboard partitions। वास्तव में उस जहाज में अब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बचा था जिसको कि मजबूती से पकड़ा जा सकता था, केवल कुछ भाग ही बचा हुआ था जिसको पकड़ करके हम लोग अपनी यात्रा को कर सकते थे। We had survived for 15 hours since the great heat। जब से लहरें उठने लगी तब से 15 घंटे बीत गए और लेखक कहते हैं कि हम लोग सुरक्षित हो गए। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो वेव वॉकर था, जो उनका शिप था, वो अभी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने की स्थिति में नहीं था। आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वेयर 2 स्मॉल आइलैंड a few hundred kilometers to the east। तो इन्होंने अपने चार्ट को देखा और उसने पता चला कि अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के पहले रास्ते में दो आइलैंड है, दो टापू हैं, 2 द्वीप समूह हैं, उसको इन्हें पार करना था। वन ऑफ देम एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उनमें से एक था जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक के नाम पर था। और ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, और लेखक का केवल एक ही आशा थी कि वो इस छोटे टापू पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सी अवेक्टेड सो वी कुड होइस्ट सेल, और जब तक समुद्र शांत था, हवा शांत थी, तब तक तो ये लोग अपनी यात्रा करते रहे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और इनके आगे बढ़ने का अवसर भी तब तक कम हो जाता अगर हवा शांत नहीं होती। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और तेज हवा के झोंके ने इनके इंजन को भी डिफेक्ट कर दिया था, खराब कर दिया था, इंजन काम करना बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करते रहने से वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कहते हैं कुछ सेंटीमीटर जो पानी का लेवल था वो जो है अब हट गया। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर कमिंग इन, अब इनको
जो समुद्र में पानी बह रहा था उस लेवल से जो है अपनी यात्रा करनी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। और अब इनको जो इनका मास्ट था, जो इनका चप्पू था, जो डंडा था जिसके सहारे अपनी जहाज को आगे बढ़ा रहे थे, अब उसके सहारे इनको आगे बढ़ना था। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। जो रस्सी बंधी हुई थी, रिगिंग माने होता जहाज में जो रस्सी बांधी जाती है, उस रस्सी के बांधने से जहाज का टूटा हुआ भाग जो था पूरा कंट्रोल में था। सो वी होइस्टेड द स्टोर्म जीव। इसलिए जब तूफान आ रहा था तो तिकोना पाल जो था बार बार ऊपर उठ रहा था। एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड्स वेयर। और ये लोग फिर उस तरफ बढ़े जहाँ पर दोनों द्वीप समूह थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। और उस समय मैरी यानी जो थी, मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ माने होता है बहुत बचे हुए या कहेंगे कि टूटे फूटे हुए जो है नमकीन और बिस्किट निकाले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और 2 दिन के अंदर पहली बार इन लोगों ने अपना भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन इनका ये जो विराम था, जो स्टेइंग था, बहुत शॉर्ट टाइम का था, बहुत कम समय का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे जो है काले काले बादल जो है इनके पीछे से उठने लगे। विदिन द आवर विंड वाज बैक टू 40 knots। और 40 मील की दूरी से जो है समुद्र में समुद्री हवा जो है बहने लगी। द सी वेयर गेटिंग हायर। और समुद्र की लहरें जो है ऊंची ऊंची उठने लगी थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और मौसम जो है पूरे रात भर बिगड़ता गया। एंड बाई डाउन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डिसपरेट। और 5 जनवरी की मॉर्निंग आते आते जो लेखक है उनकी स्थिति जो है पहले जैसे फिर हो गई है। 5 जनवरी की प्रातः काल को लेखक पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं जैसे पहले तूफान आया था और अपना लाइफ को सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो रहा था, वैसे फिर उनके सामने स्थिति आ जाती है। अब व्हेन आई वेंट इनटू द कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड। और कहते हैं जब मैं समुद्र के में उठने वाले लहरों को देख करके, तूफान को देख करके लेखक को लगा कि फिर जो है तूफान आने वाला है। और फिर ये अपने बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए अंदर जाते हैं। और इन्होंने जा करके कहा, जब अंदर गए तो जॉन बोला, डैडी वी आर गोइंग टू डाई। उसने कहा, डैडी हम लोग मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। लेकिन मैं उनको बताना चाहता था, विश्वास दिलाना चाहता था कि वी कुड मेक इट, कि हम इस तूफान को भी पार कर जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन। लेकिन इसके बाद वो खुद ही बोला, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। कहता है कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सभी लोग साथ साथ हैं, यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, शिव एंड आई, यानी हम चारों लोग अगर साथ साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। ऐसा जॉन ने अपने फादर के सामने कहा। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद टू रिस्पॉन्ड। कहते मुझे उस बच्चे को उत्तर में देने के लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं बचा था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी। और कहते मैं बच्चों की केबिन से बाहर निकला और समुद्र से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू। और जो जहाज का टूटा हुआ भाग था उसकी सुरक्षा करने के लिए लेखक ने जो है उसमें जो रस्सी बंधी थी उसको बलपूर्वक खींचना शुरू कर दिया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप। और उसमें जो है नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। और उसमें जो है 22 लीटर का प्लास्टिक की बंदूक की नाल का भी उसमें प्रयोग हुआ था। तो वैसे अपने नाव के द्वारा अपने आप को बचाने के लिए लेखक जो है संघर्ष करना शुरू कर दिए। देन
दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड। और उस सायंकाल को मैरी और लेखक यानी उनकी पत्नी और लेखक दोनों हाथ पकड़े हुए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर। और समुद्र में जो लहरें थी और जो तूफान था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। जो जहाज का तख्ता नीचे वाला भाग टूट गया था उससे वाटर का लेवल जहाज में बराबर बढ़ता जा रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। हम दोनों ये महसूस कर रहे थे कि अब तो हम दोनों के जीवन का अंत निश्चित है। बट wave walker rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। लेकिन लेखक कहते हैं ये सौभाग्य की बात है कि 6 जनवरी को प्रातःकाल जो तूफान थोड़ा थमा, थोड़ा रुक गया और लेखक ने देखा कि जो है उनकी जो नाव थी, उनकी जो जहाज की स्थिति है थोड़ा सामान्य हो गई। Back in the chart room, I worked on wind speeds, change of course, drift and current in effort to calculate our position। और फिर उन्होंने न्यूज के द्वारा समुद्र में उठने वाले तूफान की स्थिति क्या है और लेखक की स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी लिया। The best I could determine was that we were somewhere 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ये लोग सोच करके चले थे वहाँ से 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पर वो समुद्र था और लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड जो कि 65 किलोमीटर की चौड़ाई में दिखाई दे रहा था। यानी कि जिसको देखने के लिए उन्होंने निश्चय बनाया था वो ओशियन जो है उनकी आंखों के सामने दिख रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग शी मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। कहते जब मैं ये सोच रहा था तो उनकी बेटी ने दर्द से कराते हुए इनके पास आई और बोली द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वेलन। उसके सिर का जो है बायां भाग बहुत सूजा स्वेलिंग आ गई थी। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लिट्स। और चेहरे में स्वेलिंग आने से उसकी आंखें अंदर को घुस गई थी, बहुत छोटी छोटी दिख रही थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। और उसने जो है हमको एक कार्ड दिया, यानी कि जहाज में बैठे बैठे खतरों से खेलते हुए उस बच्ची ने एक कार्ड बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरी कार्टून्स ऑफ मैरी एंड मी। और सबसे पहले जो है कार्ड पर उसने लेखक और उनकी पत्नी का एक व्यंग्यात्मक, कैरी कार्टून माने होता है व्यंग्यात्मक चित्र बनाया था विद द वर्ड्स। और लिखा था हियर आर सम फनी पीपल। कहती है कि कुछ मजाकिया लोग भी होते हैं। डिड दे मेक यू लाफ। क्या वे आपको हंसा सकते थे। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल। और हम दोनों लोग उसको देखकर हंस पड़े। इनसाइड वाज ए मैसेज। और उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा गया था, ओह हाउ आई लव यू बोथ। कि हम आप दोनों को कितना प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। और ये कार्ड आपको केवल धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और हम सभी लोग एक दूसरे को बेस्ट बोलेंगे, अच्छे के लिए शुभकामना देंगे। समहाउ वी हैव टू मेक इट। और हमें बेस्ट करना है। इस विशिंग के साथ जो है शिव ने जो ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया था अपने फादर को दिया था। और फादर और उनकी वाइफ मैरी उसको पढ़ करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से अगर हम अपने जीवन में कोई भी साहसी यात्रा करते हैं तो साहसी यात्रा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की करेज को नहीं छोड़ना है। अपने करेज को ना छोड़ें और जो हमारा लक्ष्य हो उसके तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और बच्चों आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड जो है होने वाला है और आपको जो है सिलेबस आज मैं PDF के द्वारा सेट कर दूँगी और बाकी बचा हुआ चैप्टर आपको कल के वीडियो में। एंड वेल चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। भोजन करेंगे क्या पहले सब?